रामनवमी पूजा समिति सेरंदाग के द्वारा पेश है राजा हरिश्चंद्र की कहानी की भव्य झांकी। मुक्ति धाम, मृत्यु एक अटल सत्य। सिया राम जय राम जय जय राम। राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं इन्द्रश्चाग्निश्चराष्ट्रं धारयतां ध्रुवम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अमरलोक की प्रशंसा करने वाले देवगण और मुनिवर सभी लोग विराजिए। आपके लिए प्रश्न है, प्रसन्नता पाने हेतु स्वर्गलोक में आने के लिए मनुष्यों की क्या योग्यता होनी चाहिए? हवन इत्यादि करने से वो प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, दान और धर्म की वजह से उन्हें ये लोक प्राप्त होता है। मनुष्य अगर मानवता में रहे तो भूलोक ही स्वर्ग बन सकता है। देव भक्ति ही देवलोक प्राप्त कराती है। सर्व शक्तियों और दूसरे लोक को प्राप्त करने वाला मैं, मेरी कहानी आप नहीं जानते क्या? तपस्या से बढ़कर और कोई भी दूसरी शक्ति नहीं है। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी, आपकी क्या राय है? सत्यवर्धन ही समय पर उचित है देवेंद्र। सत्य ही तपस्या, सत्य ही सर्वम, सत्य ही देवम। बस बहुत हो चुका। आजकल इस झूठ की दुनिया में सत्य बचा है क्या? ये सब आप अच्छी तरह जानते हैं महोदय जी। क्या आप बता सकते हैं आज की इस दुनिया में चरित्रवान और सत्य का पालन करने वाला उत्तम पुरुष है क्या? महामुनिवर, इसका उत्तर अवश्य देवेंद्र। अहंकार में डूबे विश्वामित्र ने सत्य को साधना शुरू कर दिया है। ये मेरी ज्ञान नेत्र मुझसे कह रही है कि उनमें उत्साह जाग उठा है। इतना प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। वो है कौन? मेरा शिष्य अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र। मेरा शिष्य पुरुषता, मानवता, मनुष्यता, इन सब से आगे सत्यशीलन सच्चरित्र पुरुष है। अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र राज्य करता है, इसका उसे अहंकार है। उसने भोग विलास में अपने आप को ढाल लिया है। आज्ञा पाकर करने वाला एक मामूली सा इंसान है, फिर भी आप उसे अपना शिष्य बनाकर उसकी बड़ाई कर रहे हैं। ये तो तुच्छ सी बात है महामुनिवर जी। क्या सारा विश्व नहीं जानता? विश्वामित्र जी, वो सामान्य मनुष्य सत्यता से कभी मुख नहीं फेरता। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। आपको आवश्यकता से अधिक विश्वास है क्योंकि वो आपका शिष्य है, इसलिए आप उसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। ये हरिश्चंद्र सत्य को ही देव मानकर चलने वाला है, वो अवश्य करेगा। तो ठीक है, इसी क्षण अपना साम्राज्य बिना समय गंवाए तुम मुझे अर्पित कर दो। सूर्य देव को साक्षी मानकर, देवताओं को साक्षी मानकर सत्य निष्ठा से अपना साम्राज्य आपको सौंपता हूँ। जय हो हरिश्चंद्र। कर्तव्य का पालन करने वाले तुम ही हो। महाराज, ऐसा क्यों किया महाराज? आपने अपने राज्य को दान में क्यों दे दिया? धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है महामंत्री। सूर्यवंशियों को देव की उपासना करने से ज्यादा धर्म का पालन करना ही उचित है। राजधानी में जाइए और विश्वामित्र जी का राज्याभिषेक कीजिए, ये मेरा अनुरोध है। हे मुकुट, तू उत्तम प्राचीन परंपरा से चलता चला आ रहा है। तुझे सारे लोग और प्रजाजन भी पहचानते हैं। अच्छाई पर बुराई की जीत ना हो, देश पर कोई आंच ना आए और किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। अगर मैंने सत्य का पालन करते हुए राजधर्म निभाया है तो मुझे विजय प्राप्त होनी ही चाहिए। माता, मुझे क्षमा करना। मैं प्रशंसा पाने हेतु ये नहीं कर रहा हूं। सत्य का पालन करने के लिए मैं ये सब कर रहा हूं। सत्य में अगर मेरी निष्ठा है, वास्तव में मेरा भगवान है, तो वही सत्य मेरी रक्षा करेगा। आज एक शिष्य अपने सद्गुरु को अपनी श्रद्धा और भक्ति से अपना सर्वस्व अर्पण कर रहा हूं। स्वीकार कीजिए मुनिवर, आज से अयोध्या के राजमुकुट की जिम्मेदारी आप पर है। राज सिंहासन पर विराजमान होकर मुझ पर कृपा कीजिए गुरुदेव। महान हो तुम हरिश्चंद्र, महान हो। अयोध्या नगर के मेरे प्यारे निवासियों, महाज्ञानी विश्वामित्र जी को राजमुकुट मैंने अर्पण किया है।
ये मेरे लिए गौरव की बात है। अग्नि को भी पार करने वाले वो कोई सामान्य मनुष्य नहीं हैं, बल्कि असाधारण हैं, देवतुल्य हैं। लेकिन ये हरिश्चंद्र उनके समक्ष एक साधारण मनुष्य है। नहीं हरिश्चंद्र, जिसने प्रजा के मन को जीत लिया हो वो साधारण मनुष्य नहीं है। अगर त्यागी बनकर तुम राजमहल में रहोगे तो लोग तुम्हें भूल नहीं पाएंगे। इसलिए तुम अपनी पत्नी और बेटे को लेकर यहाँ से चले जाओ। इसी में तुम्हारे राज्य की भलाई है। जाओ। आपने मेरी ज्ञान दृष्टि को खोल दिया। राजपाट का त्याग करते ही मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। सत्य हमेशा कड़वा होता है, परंतु दानवीर की पत्नी को इन आभूषणों की क्या आवश्यकता है? हाँ देवी तारा, अब हमें राजवस्त्र का त्याग कर देना चाहिए। देवी, पुत्र रोहित, अब हमें यहाँ से प्रस्थान करना होगा। आपके बगैर हम जी नहीं पाएंगे। चक्रवर्ती के बगैर यह समुदाय जी नहीं पाएगा। जरा सोचिए महाराज। महारानी, वहाँ देखिए, लोग रो रहे हैं। मत जाइए, मत जाइए। मेरे प्रजाजन मत रोइए। संपत्ति, धन दौलत, राज्य, प्रशंसा यह हमेशा साथ नहीं देता। मेरे भीतर के मन में आप सबके द्वारा दी गई शुभ कामनाएं हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पृथ्वी पर रहकर राज्य का नाम रोशन करें, यह हमारे पुरखों ने कहा है। यही हमारे सूर्यवंश की परंपरा है। प्रस्थान करते हैं। ठीक है महाराज। हरिश्चंद्र, अब मेरे लिए क्या सेवा है? ओह, लगता है कि तुम भूल चुके हो। दान के लिए मांगी हुई मुद्राएं तुम्हारे ही पास हैं। जाते जाते वो मुद्राएं भी हमें अर्पित कर दो। हाँ है, मेरे पास ही हैं। तो फिर बिना विलंब वो मुद्राएं मुझे सौंप दो और जहां जाना चाहते हो चले जाओ। मुझे क्षमा कर दीजिए मुनिवर। जिस समय आपने वचन लिया था उसी समय अगर ले लिया होता तो मेरी यह अवस्था नहीं होती। अब मैं एक गरीब भिखारी हूं। हरिश्चंद्र, तुम्हारी सत्यता अब तुम्हारा साथ छोड़ रही है। पिछले महाराज के खजाने में वो धन है। आप किसी को बुलाकर वो ले लीजिए मुनिवर, और मेरे प्रभु को छोड़ दीजिए। तारामती, तुम स्वयं ज्ञानवती हो। क्या धर्म मुझे सीखने की आवश्यकता है? यदि तुम्हारे स्वामी के यही विचार हैं तो मुझे कोई संकोच नहीं, परंतु राज्य और राजनीति किसी को दान में दे देने के पश्चात उस वस्तु पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रह जाता। यही धर्म है। मुनिवर सही कह रहे हैं देवी। राज्य को दान में देने के बाद उस पर हमारा अधिकार नहीं रह जाता। गरीब होकर भी तुम्हारी बातें राजा की तरह हैं। क्या कोई कह सकता है कि अब तुम राजा नहीं रहे? क्षमा कीजिए मुनिवर, आपका जो ऋण मुझ पर शेष है वो चुकाने के लिए भूला नहीं हूं मैं। क्यों इतना चिंतित हो रहे हो? मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं। कुछ भी करो, लेकिन मेरा ऋण मुझे लौटाओ। मुनिवर, समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे साथ मेरा प्रिय शिष्य नक्षत्र भी जाएगा। जो धन तुम मुझे देने वाले हो वो धन समय पर हमारे शिष्य को दे देना। हाँ, मैं एक बात तो भूल ही गया, ये एक साधु है। इसके भोजन में किसी प्रकार की कमी न रहने पाए। आपकी आज्ञा का पालन होगा। हम प्रस्थान करते हैं। आयुष्मान भव। नक्षत्र, कहिए गुरुदेव। तुम जाओ, हरिश्चंद्र की परछाई बनकर उनके साथ रहना और उन्हें सत्य की राह से विचलित करते रहना। यदि वो रोए, गिड़गिड़ाए तो भी दया मत दिखाना। एक प्रश्न है गुरुदेव, कृपा करके आप सुनेंगे? ऐसा कौन सा प्रश्न है? ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में रहने वाले शिष्य गुरु मार्ग पर चलकर वेद वेदानम विज्ञान विज्ञानम गुरुजी से पढ़ रहे हैं, परंतु मैं गलत मार्ग पर जा रहा हूं। गुरुदेव को हरिश्चंद्र के मुंह से असत्य बुलवाना है और मैं उस पर उनका साथ दे रहा हूं। नक्षत्र, यदि मैं अपने लक्ष्य में विजयी हुआ तो वशिष्ठ मुनि की महाविद्या क्या, तुम्हें उससे भी बड़ा ज्ञानी बनाऊंगा। जाओ, मैं जो कहता हूं वो करो। वैसा ही होगा गुरुदेव। मैं आपके तलवार की ढाल हूं गुरुदेव। आपने मुझे आगे किया, मैंने वह रोक लिया। वैसा ही होगा। ये लीजिए। हरिश्चंद्र,
मेघारे सुनो, सत्य की ये यात्रा है कठिन, सत्य की ये यात्रा है कठिन, सत्य को कायम रखना कठिन है, होगा क्या बताएं आने वाला समय, यात्रा है कठिन सत्य की ये, होगा क्या बताएं आने वाला समय। राजपद को त्यागने वाला महाराजा ये, त्यागी वंश से आया है हरिश्चंद्र ये। कैसी ये कठिन परीक्षा, कैसा कठिन समय, जिंदगी में इसकी ये आया कैसा समय। अब मुझसे एक कदम भी नहीं चला जाएगा स्वामी। गरीबों के दुख दर्द को समझो। मुझे बहुत भूख लगी है माँ, और चक्कर आ रहा है। रथ पर भ्रमण करने वालों को पैदल चलना भी आना चाहिए। चलो उठो, सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है स्वामी। नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। चुप रहो, बहुत अधिक गुरूर है तुमको। तुम्हें नहीं पता विश्वामित्र जब चाहे जो चाहे कर सकता है। क्यों मूर्खता कर रहे हो? जो कहता हूँ शीघ्रता से करो, अन्यथा मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। क्षमा कीजिए मुनिवर, आपकी आज्ञा का पालन मैं जरूर करूंगा। मुझे सांप ने डस लिया। सांप ने काट लिया। सांप ने काट लिया। मुझे माँ के पास ले चलो। चलो गुरुदेव को बताते हैं। गुरुदेव चलो चलो गुरुदेव को बताते हैं। क्या हुआ बच्चों, आप लोग यहाँ? रोहित कहाँ है? उसे सांप ने काट लिया। सांप ने काट लिया? मेरा बच्चा कहाँ है? जंगल में बेहोश पड़ा है। हे प्रभु, कष्ट की कोई सीमा ही नहीं। मेरा बेटा अकेला है। मालकिन, 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 मेरे रोहित को सांप ने काट लिया है। मुझे उसे देखने जाने दीजिए। चुप रहो, तुम झूठ बोलोगी और मैं मान जाऊंगी। इतनी कठोर मत बनिए मालकिन, इस अभागन पर दया कीजिए। एक बार अपने बेटे को देखने जाने दीजिए मालकिन, जाने दीजिए। ये सब नहीं चलेगा। ऐसा बोलकर तुम दोनों यहाँ से भाग जाओगे। नहीं, मैं नहीं फंसूंगी। लाख सोने की मुद्राएं दी है, नुकसान होगा। प्रिय, मैं हूँ ना, फिर क्यों चिंतित हो रही हो? जाने दो उसे, जाओ, लेकिन लौट के जल्दी आना। हाँ, उसे जाने दिया मेरे सामने? इतनी हिम्मत, इतनी हिम्मत, इतनी हिम्मत! जाने दिया, जाने दिया। रोहित, रोहित, रोहित बेटा, रोहित, उठो, देखो माँ आई है। उठो, उठो मेरे बच्चे, बात करो। मुझसे बात नहीं करोगे? उठो मेरे बच्चे, उठो। क्या हुआ? शरीर ठंडा पड़ गया? नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। मेरा बच्चा चला गया? नहीं नहीं,
ये नहीं हो सकता। परमेश्वर, राज्य को छीना, पति को छीना, सब कुछ छीना। अब मेरे पास मत आओ, अब बस करो, मेरा पीछा छोड़ दो। सूजा प्यारे, ओ मेरे राज दुलारे, कैसे हो आए, कैसे तुम सो गए, कैसी दुर्दशा हुई तुम्हारी। गर्भ में आए तीसरे महीने, चौथे महीने तुम्हें गर्भ में महसूस किया। पढ़ने लगे तुम पांचवें महीने, वजन बढ़ा था छठवें महीने। खाया मैंने तुम्हें मिले सातवें महीने, बहुत संभाला तुम्हें आठवें महीने। जन्म दिया तुम्हें नौवें महीने। दुनिया में आए तुम, पर सांप ने क्यों डस लिया। कौन रो रहा है? कौन हो तुम? मुझसे कुछ मत पूछिए, मुझे जन्म ही नहीं लेना चाहिए था। मैं पापी हूँ। क्या इस शमशान में तुम अकेले यहाँ पर रो रही हो? तुम्हारा यहाँ पर कोई सगा संबंधी नहीं आया क्या? नहीं, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं। मैं एक अनाथ और बेसहारा हूँ, कोई नहीं हमारा। ये शव किसका है? मेरी कोख से इसने ही जन्म लिया है, मेरा पुत्र है ये। आज मुझे छोड़कर चला गया। रो मत, शमशान भूमि का किराया देकर हम इस शव को जला देते हैं। बाकी का सब कार्य तुम मुझ पर छोड़ दो देवी। पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं। मैं यहाँ सेवक हूँ, मुझे तुम पर दया करने का अधिकार नहीं है। मालिक का जो आदेश है उसके विरुद्ध जाकर मैं किसी प्रकार की तुम्हारी कोई सहायता मैं नहीं कर सकता। आदेश, अधिकार एक अनाथ के लिए भूल जाओगे तो दया होगी मुझ पर। शमशान भूमि पर दया की कोई जगह नहीं होती, परंतु ये तुम्हारी आवाज मेरी पत्नी की लग रही है। क्यों ये बदलाव कैसा? ये परीक्षा तुम्हारी है या मेरी है? ये भगवान से पूछिए। मेरे भगवान, मेरे प्रभु कहाँ है मैं भी नहीं जानती। ये हमारा प्रथम पुत्र है, इसे मैंने तब से प्राप्त किया है और सभी को मैंने प्राप्त किया, पर इसे खो दिया। तुम्हारी कहानी मेरी अंतरात्मा को छू गई है, इसीलिए इंसानियत की वजह से मैं तुम्हें छूट देता हूँ। मेरे हिस्से का कपड़ा और चावल तुम मुझे मत दो, परंतु मेरे मालिक को मुझसे प्राप्त होने वाला जो किराया है उसमें 1 रुपया भी छूट मैं नहीं दे सकता। ये मेरे अधिकार में नहीं। परंतु मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। पर तुम्हारे गले में मंगलसूत्र तो है। अगर तुम्हारे पास थोड़ी भी सभ्यता है तो उसे बेच दो और यहाँ का कर चुका दो। मंगलसूत्र मेरा सुहाग है, मुझसे पूछ रहे हो? तारामती, स्वामी तारामती। प्रभु, मेरे स्वामी। तारामती, स्वामी। कैसे हो? ये कैसा मिलन है? देखिए स्वामी, अपना पुत्र रोहित हमें छोड़कर चला गया। वो नहीं भूल सकता।
मेरे प्यारे पुत्र, नहीं। हाँ, कहाँ चले गए तुम? कहाँ जाऊं अब मैं? राजा का पुत्र आज अनाथ शव हो गया। सत्य पालन करने पर किसी परिवार की ऐसी दुर्दशा होती है, ये कहाँ का न्याय है दाता? लोगों पर दया दिखाने वाले आज रो रहे हैं भगवान। स्वामी, राजा सिंहासन भी नहीं दे सके, स्मशान भूमि का खर्च भी नहीं दे सकते, इतनी दरिद्र स्थिति है हमारी। नहीं देवी, जीवन में ऐसी अवस्था आ सकती है, परंतु हमें धर्म पालन अवश्य करना है। जाओ, कर लेकर आओ। कितने कितने कठोर हो गए हैं आप। आपके पास हृदय भी नहीं रहा, आपके पास प्यार, दया, माया, स्नेह, करुणा कुछ भी नहीं है। नहीं, सदा सत्य वचन पालन करने वाला हरिश्चंद्र शमशान भूमि का पहरेदार है। मैं अपने मालिक से धोखा करूं, अपनी जिम्मेदारी से हट जाऊं मैं? यह असंभव है। शमशान भूमि में निर्धारित कर चुकाए बिना मैं तुम्हें शव को किसी भी तरह जलाने नहीं दूंगा। तारामती, जाओ, कहीं से भीख मांग कर लाओ। जो बिना कर दिए ही शव की अंतिम क्रिया करने का प्रयत्न कर रहा है, इस मरघट के एकाधिपति श्री वीरबाहु के दास वीरदास के होते हुए यहां शव को जलाने का प्रयत्न कौन कर रहा है? कौन हो तुम? एक स्त्री होकर इतना साहस? आधी रात के इस घने अंधकार में छुपे छुपे दहन क्रिया करना चाहती हो? इस वीरदास के होते हुए यह संभव नहीं। कैसे मरा तुम्हारा यह पुत्र? मैं एक धनी के यहाँ दासी के रूप में बेच दी गई। इस दासी पुत्र को उसकी गृहिणी ने कुश लाने को इसे अरण्य भेजा, तो वहां इसे सर्प ने डस लिया। बड़ी सुनी सी लगती है, ये कथा भी हमारी कथा से भी निकट लगती है। मैं भी कैसा मूर्ख हूं कि अपनी ही पत्नी और पुत्र का अशुभ सोचने लगा। सुनो नारी, तुम्हारी कथा बहुत ही करुणाजनक लगती है, परंतु कर चुकाए बिना तुम शव की अंतिम क्रियाएं नहीं कर सकते। कर? एक स्वर्ण मुद्रा, एक नया कपड़ा और चावल। मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो कर कहां से दूंगी? तो एक काम करो, अपने यजमान से धन मांग कर ले आओ। मेरे यजमान दयालु हैं, परंतु उनकी पत्नी बड़ी ही कठोर स्वभाव की है। उनमें दया, करुणा, सहानुभूति तो नाम मात्र भी नहीं है। यह सच हो सकता है, परंतु मैं भी तो अपने कर्तव्य से बंधा हुआ हूं, इसलिए कुछ नहीं कर सकता। तेरे पास कुछ तो होगा। सच मानिए, मेरे पास कुछ है ही नहीं। कुछ भी नहीं? नहीं। असत्य पर असत्य क्यों बोले जा रही है? तेरे गले में सूर्य बिंब की तरह जो मंगलसूत्र प्रकाशित हो रहा है, वो अवश्य सोने का होगा। उसे बेचो और अपने पुत्र की अंतिम क्रियाएं करो। क्या कहा? तेरे गले में सूर्य बिंब की तरह जो मंगलसूत्र प्रकाशित हो रहा है, उसे बेचो। सूर्यवंशी अयोध्या राज्य के कुलगुरु वशिष्ठ के तपोबल से प्राप्त यह मंगलसूत्र इस चांडाल को कैसे दिखाई पड़ा, जिसे कोई देख नहीं सकता? कहीं ये मेरे पतिदेव श्री हरिश्चंद्र तो नहीं है? हाँ, अवश्य ही वही है। प्राणनाथ, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपकी धर्मपत्नी तारामती हूँ। स्वामी, आप और इस मरघट के डोम, आपकी ऐसी दुर्दशा, हम पर विधि का इतना बड़ा अट्टहास,
भाग्य का ऐसा प्रकोप। देखा स्वामी, आपका लाडला पुत्र रोहित मृत्यु की गोद में कैसे निश्चिंत सो रहा है। रोहित, मेरे प्रिय रोहित, रोहित, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? तुम्हें मृत देखने के लिए ही क्या हम जीवित थे? अब इस निरर्थक जीवन से क्या लाभ? अरे, इससे अच्छा तो यही होता कि हम भी तेरे साथ साथ मर जाते। अब शांत होइए स्वामी, शांत हो जाइए। दुख के भार से झुककर अपने कर्तव्यपरायण जीवन को कलुषित न कीजिए। अब हमें अपने पुत्र की अंतिम क्रियाएं समाप्त करके अपना कर्तव्य निभाना है। हाँ देवी, क्षण भर के लिए मैं पथभ्रष्ट हो गया था, अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा था कि तुमने मुझे सचेत कर दिया। इस शव को जलाने के लिए मैं अपने भाग का चावल तो छोड़ दूंगा, किंतु मेरे यजमान के भाग में जो मिलना चाहिए वो मिलने पर ही एक क्रियाकर्म संपन्न होगा। यही मेरा अंतिम निर्णय है। आप इस शव की रक्षा करते रहिए, मैं अपने यजमान से धन ले आने का प्रयत्न करूंगी।